महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के बीच चल रहा गतिरोध आखिरकार खत्म हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोरात और अशोक चव्हाण के साथ आज अपने घर पर मुलाकात की। पिछले महीने भर से ऐसी खबरें आ रही थी कि महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार यानी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये 3 पार्टियों की सरकार है और इनमें से एक प्रमुख घटक दल यानी कि कांग्रेस सरकार के कामकाज से नाराज चल रहा है। खास करके कुछ ऐसे बड़े नेताओं के बयान आए जिसने कि इस चर्चा को और ज्यादा ताकत दी। जैसे कि राहुल गांधी का बयान आया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस किसी फैसले लेने की स्थिति में नहीं है, भले ही वो सरकार का हिस्सा जरूर हो। इसके अलावा बालासाहेब थोरात जो कि कांग्रेस के महाराष्ट्र में बड़े नेता हैं, उनकी ओर से बयान दिया गया। अशोक चव्हाण की तरफ से बयान आया जिससे ये पता चल रहा था कि कांग्रेस ये महसूस कर रही है कि सरकार में उसके साथ में सौतेला व्यवहार हो रहा है और उसको बड़े फैसले लेते वक्त नजरअंदाज किया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस की ओर से ठाकरे सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अशोक चव्हाण ने गंभीर आरोप लगाया और कहा कि सरकार पर अफसरशाही हावी है और ये अफसर सरकार में फूट पैदा करने का काम कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। कांग्रेस और शिवसेना के बीच कड़वाहट का एक मुद्दा राज्यपाल कोटे की वे 12 सीटें भी हैं जो कि सरकार की सिफारिश पर भरी जानी हैं। सरकार अपनी ओर से नाम भेजेगी और उसके बाद राज्यपाल को उन्हें मनोनीत करना होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण और बालासाहेब थोरात ने उद्धव ठाकरे से मिलने का वक्त मांगा, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों से ये मुलाकात नहीं हो पा रही थी, टलती जा रही थी। लेकिन गुरुवार की दोपहर आखिर में ठाकरे की इन लोगों के साथ मुलाकात हो गई। ठाकरे के बंगले मातोश्री पर बालासाहेब थोरात और अशोक चव्हाण वहां पर पहुंचे और इनके बीच में करीब 1.5 घंटे तक तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। बैठक में किसने क्या कहा और इस बैठक का क्या कोई निष्कर्ष निकला, ये तमाम डिटेल्स अभी बाहर आने बाकी हैं। लेकिन सूत्रों का इतना ही कहना है कि इस चर्चा में सकारात्मक तौर पर दोनों ही पक्षों ने अपनी बात रखी है और आगे और भी बैठकों का दौर होगा और जो तमाम मसले इन पार्टियों के बीच में खड़े हुए हैं उनको हल करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ इस बात पर गौर किया जाना जरूरी है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के समर्थन के बिना ठाकरे सरकार नहीं चल सकती। राज्य विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 सीटों का है। इसमें शिवसेना की अपनी 56 सीटें हैं। इसके अलावा एनसीपी के 54 विधायकों का समर्थन मिला हुआ है और साथ में कांग्रेस के 44 विधायक हैं। और अगर कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले लेती है तो जाहिर है कि ठाकरे सरकार गिर जाएगी। उद्धव ठाकरे की अशोक चव्हाण और बालासाहेब थोरात से इस मुलाकात के पहले शिवसेना ने कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाए थे और अपने मुखपत्र सामना में कांग्रेस की तुलना एक पुरानी खटिया से की थी जो कि चर चर की आवाज करती है। लेकिन बाद में जब देखा गया कि कांग्रेस इस मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है, कांग्रेस इसको डाउन प्ले कर रही है, तो शिवसेना के सुर भी नरम हो गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।